नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये जो खबर है ये अखबारों से लेकर टेलीविज़न तक हर जगह वायरल हो रही है। एक लीडिंग अखबार ने चंद्रशेखर के बारे में जो जानकारी दी है दोस्तों, वो बेहद हैरान कर देने वाली है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो हेडलाइन लिखी गई है वो भी लोग पचा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये हेडलाइन देखिए क्या लिखा है। उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर का मास्टर स्ट्रोक, अखिलेश मायावती की बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी टेंशन। ऐसा क्यों लिखा है पता है आपको? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन सभी सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस ऐलान के बाद सीधे सीधे जनसत्ता ने क्या लिखा कि अखिलेश यादव और मायावती की टेंशन अब इस कदम से बढ़ा दी है। दोस्तों, जब इस खबर को मैंने विस्तार से पढ़ा तो इस खबर के अंदर अखबार ने एक बहुत ही भ्रामक जानकारी दी। ऐसा लगता है कि अखबार चंद्रशेखर को जानता ही नहीं है। देखिए क्या लिख रहा है। यहाँ लिखा है, चंद्रशेखर ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा के उम्मीदवार को हराकर निर्दलीय जीत दर्ज की, उससे ये साबित हुआ कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक पर अब चंद्रशेखर की भी पकड़ बनती जा रही है। इसी तरह यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। उनको दलितों की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण बातें दोस्तों इसमें लिखी गई हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि चंद्रशेखर की पार्टी के बारे में अखबार को मालूम ही नहीं है। यहाँ अखबार कह रहा है कि चंद्रशेखर ने निर्दलीय चुनाव जीता है। निर्दलीय मतलब किसी भी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट उन्होंने नगीना से लोकसभा का चुनाव जीता है, जो कि दोस्तों गलत है। एएसपी उनकी एक पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम। उस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। दूसरी बड़ी बात ये कि लिखा है चंद्रशेखर कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। 2027 को लेकर ये प्रेडिक्शन अभी कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात कि दलित वोट बैंक पर अब चंद्रशेखर की पकड़ बनती जा रही है। एक सीट जीतने भर से ही अखबार ने फैसला कर दिया कि दलित वोट बैंक पर पकड़ हो गई, अखिलेश यादव मायावती जी की टेंशन बढ़ गई। और चौथी बड़ी बात दोस्तों बेहद हैरान कर देने वाली, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। अखबार को चंद्रशेखर के बारे में शायद कोई जानकारी ही नहीं है, और जो हेडलाइन लिखी गई है और जिस तरीके से खबरों को विस्तार दिया गया है दोस्तों, लोग भ्रम में हैं। ऐसी खबर, ऐसी अधकचरा ज्ञान अगर कोई सुनेगा, पढ़ेगा दोस्तों, तो हंसी आएगी। और जब मैंने भी इस खबर को ध्यान से पढ़ा तो मुझे भी हंसी आई और अफसोस भी हुआ कि इतने बड़े बड़े लीडिंग पेपर, न्यूज़ चैनल्स अगर किसी के बारे में ऐसा लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप समझिए कि टीवी अखबार जो हैं वो किस तरीके से खबरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो कभी भी सटीक जानकारी नहीं देते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ठीक है, आप एक सीट पर चुनाव जीत गए, ऐसे तो कई लोग आए, कई नेता आए, पप्पू यादव भी तो जीत गए, और ऐसे ना जाने कितने नेता हैं जो लोकसभा सदस्य बन गए। तो क्या एक सीट जीतने के बाद चंद्रशेखर पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाएंगे? और वो दलितों के नेता भाई कब से हो गए? दलितों के नेता कब से हो गए? मुसलमानों ने नगीना में चंद्रशेखर को वोट दिया, तो ये कहना कि वो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, दलितों के नेता हैं, ये गलत है। और चंद्रशेखर आज़ाद भी कई बार कह चुके हैं कि वो दलितों के नेता नहीं हैं, वो सबके नेता हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर 2 धड़े काम कर रहे हैं, 2 धड़े। एक तो चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत ज़्यादा मुरीद है, और जब से चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने हैं उनकी इतनी प्रशंसा हो रही है दोस्तों कि चंद्रशेखर कुछ भी कर दें हेडलाइन बन जाती है, खबर बन जाती है। पिछले दिनों चंद्रशेखर ने
संसद के बाहर तख्ती लेकर वीडियो बनवा दिया, क्लिप बनाया, रील बनाया कहा जाता है। और कहा गया, लोगों ने आलोचना शुरू की कि भाई ये क्या ज़रूरत है ये करने की, आप संसद के अंदर करते, रिकॉर्ड होता तो बात कुछ और थी। संसद के बाहर एक आदमी प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो इनके चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई, अंदर आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इसलिए उन्हें बाहर आवाज़ उठाना पड़ा। क्या करें, लोकसभा स्पीकर तो सुनते ही नहीं, जबकि लोकसभा स्पीकर की चंद्रशेखर आज़ाद इतनी तारीफ कर चुके हैं पहले ही, आपको पता है। सत्र शुरू होने से पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद ने स्पीकर बिरला से मुलाकात की थी और कहा था कि भैया आश्वासन दे दिया है, सही तरीके से बात सुनी जाएगी। एक धड़ा कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं, और मायावती जी भी इस बारे में कई बार बोल चुकी हैं कि ये भाई भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। ये मायावती जी का बयान है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये हेडलाइन आप देखिए, पहले ये देखिए, यहाँ पर मायावती जी ने बयान बहुत पहले दिया था। बड़ा सवाल, मायावती जी सही है या गलत? क्योंकि जब से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीते हैं, लोग कहते हैं कि मायावती जी खुद बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, अब इसका उल्टा हो रहा है, अब मायावती जी को ही बीजेपी की बी टीम बोल दिया जा रहा है। और दोस्तों, रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी पर लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है। बसपा कुछ भी करें, बसपा सुप्रीमो कुछ भी करें, लोग उनकी आलोचना तुरंत शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य पार्टियों के नेता कुछ भी करें तो कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बात और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि बसपा के बारे में कभी भी आपको टीवी, मीडिया, अखबार में कोई पॉजिटिव खबर नहीं देखने को मिलेगी। अगर कोई कटिंग आपके पास हो, कहीं टीवी में कुछ चला हो, तो मुझे आप लोग शेयर करिए, ईमेल आपके पास होगा कि जैसी हेडलाइन कहीं मिलेगी चंद्रशेखर के बारे में जिस तरीके से जनसत्ता ने छाप दिया है, भाई अखिलेश मायावती की बढ़ जाएगी टेंशन। भाई अखिलेश यादव मायावती जी बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता है। और चंद्रशेखर को अभी वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। सांसदीय चुनाव जीत जाने के बाद ये कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े तुर्रमखां हो गए। भाई थोड़ा ज़मीन पर रहें, चंद्रशेखर के कार्यकर्ता थोड़ा ज़मीन पर रहें। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। अभी इनको इसमें पास करनी पड़ेगी परीक्षा, फिर 27 में परीक्षा पास करेंगे, तब मैं तो मानूंगा, खुद मैं मानूंगा। हाँ, चंद्रशेखर को लोग चाहते हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ, और नगीना वालों ने दिखा दिया। लेकिन चंद्रशेखर को अभी खरा उतरना है, अभी उन्हें अपने कामों पर खरा उतरना है, काम करके दिखाना पड़ेगा। सांसद तो बहुत हैं, 800 सांसद हमारे देश में हैं। उपचुनाव जीत कर दिखाएं चंद्रशेखर, 27 में प्रदर्शन करें, 403 सीटें हैं तो कम से कम 50 सीट, 20 सीट लेकर आएं, तब ये हेडलाइन वैलिड रह जाएगी, तब ये हेडलाइन वैलिड मान लूँगा, मैं भी लिख दूंगा भाई। लेकिन उपचुनाव में कम से कम 2 सीटें, 2027 में 20 या 50 सीटें चंद्रशेखर लेकर आएँ तो ये हेडलाइन अपने आप वैलिड हो जाएगी। और हाँ, बीएसपी को भी ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी अपना काम करने की ज़रूरत है। बसपा तो 1 सीट लेकर आई थी विधानसभा में, लोकसभा में 0 सीट। हाँ, इनका वोट बैंक अभी भी है, तो इन लोगों को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बसपाइयों को, बसपा वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बसपा वाले झूम रहे हैं, मस्त हैं, हाथी की चाल से झूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई दिक्कत पैदा हो जाएगी, थोड़ा संभल जाओ बसपा वालों। उपचुनाव आ रहा है, प्रदर्शन करके दिखाओ, लोगों के साथ जुड़ो, सड़क पर निकलो। बसपा के नेता खास तौर से जो हैं वो सुन रहे हैं अगर मुझे, तो मायावती जी तो अपनी रणनीति बना रही हैं अपने हिसाब से। एक महिला जो दिन रात संघर्ष करती है, बड़ी नेता है देश की, मायावती जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अकेले कितना करेंगी, ज़रूरी है कि जो धरातल पर लोग हैं वो भी थोड़ा एक्टिव हो जाएं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आज हमने विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके से मीडिया जो है आपको गुमराह करता है, भ्रामक खबरें फैलाता है और खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है।
किसी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, किसी के बारे में कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो यही है मीडिया की सच्चाई। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे एक सीधा सा सवाल, क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद उपचुनावों में मायावती और अखिलेश जी की टेंशन बढ़ा सकते हैं? आपको भी यकीन है क्या? कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।